तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि जब केमिकल फॉर्मूला आपको पता होगा तभी केमिकल रिएक्शंस आप कर पाओगे, केमिकल इक्वेशंस आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल बहुत इजीली हर एक फॉर्मूला बना पाओगे, इवन आपके लर्न भी हो जाएंगे, आपका कोई भी केमिकल फॉर्मूला गलत नहीं होगा। और एक बार आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो ये चैप्टर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि इस चैप्टर से आया कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से, इस पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको हर फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अब आपको पता होना चाहिए, दो टर्म्स है, आपको कुछ टर्म्स याद करने हैं। देखो, कैटायंस कैटायंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायंस कौन होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और होते हैं अनायंस। अनायंस होते हैं बेटा जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब आपको फॉर्मूला बनाने से पहले कुछ कैटायंस और कुछ अनायंस का पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये कैटायन और अनायन पता लग गए, को एक भी फॉर्मूला आपका ऐसा होगा कि जो गलत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक भी फॉर्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई फॉर्मूला गलत कर दो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सोडियम। देखो, सोडियम सोडियम का सिंबल है बेटा Na। और Na के ऊपर चार्ज कितना है? +1, ठीक है जी। खाली 1 लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है तो इट मीन्स +1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सोडियम हो गया प्लस Na+1। ऐसे ही पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल है बेटा K। पोटाशियम का सिंबल क्या है? K। और K के ऊपर चार्ज, पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना आता है? +1। ये भी +1 चार्ज है। उसके बाद सिल्वर, ठीक है जी। सिल्वर सिल्वर का जो सिंबल है वो है Ag। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। और Ag के ऊपर भी कितना चार्ज है बेटा? +1 चार्ज है। नेक्स्ट आ जाता है जिंक, ठीक है। देखो, पहले तो +1 वाले ध्यान कर लो, ये सारे, ये सबके ऊपर +1 था। और भी हो सकता है, वो मैं बाद में लिख दूंगा अगर कोई ऐसा आया। तो सोडियम Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, ठीक है जी। अब आते हैं +2 वालों पे, जिनके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। अब +2 वाले कौन से हैं? देखो, जिंक। जिंक का सिंबल होता है बेटा Zn। Zn सिंबल है, चार्ज आएगा +2। कैल्शियम Ca+2, कॉपर Cu2 पॉजिटिव। उसके बाद बेरियम Ba2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाता है लेड Pb2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, फेरस। देखो, अब यहां ध्यान दो, जो आयरन होता है ना बेटा, आयरन आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, एक है फेरस फॉर्म और एक है फेरिक फॉर्म, ठीक है जी। ये दोनों आयरन के ही सिंबल है, फेरस और फेरिक। फर्क क्या है? फेरस होता है Fe के ऊपर जब +2 चार्ज हो, Fe के ऊपर कितना चार्ज हो? +2। और फेरिक होता है जब Fe के ऊपर कितना चार्ज हो? +3 चार्ज हो, वो हो जाता है फेरिक, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al+3, ठीक है जी। एल्यूमिनियम Al सिंबल और चार्ज कितना है उसके ऊपर? +3। अब ये चार्ज कैसे आई, आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में जैसे आप जाएंगे, आपको पता लग जाएगा ये भी कि चार्ज ये आया कैसे है, ठीक है जी। फिलहाल आपने इसको ध्यान रखना है। तो एक बार दोबारा से जल्दी ध्यान देंगे एक बार। तो +1 वाले कौन से तुम्हारे पास? सोडियम Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या थे? नेक्स्ट हमारे पास +2 चार्ज वाले कौन से थे भाई? Zn2 पॉजिटिव जिंक का, कैल्शियम का Ca2 पॉजिटिव, कॉपर का Cu2 पॉजिटिव, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, लेड Pb2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव और फेरस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है जी। सिर्फ आपको एक बार इनको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फेरिक Fe3 पॉजिटिव और ऐसे ही एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कैटाइंस की बात। अब आप देखो, कैटाइंस हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे अनाइंस की। तो अनाइंस में सबसे पहले आ जाता है क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। हाँ जी, क्लोराइड। क्लोराइड बेटा Cl नेगेटिव। देखो, नेगेटिव है, खाली नेगेटिव का मतलब है -1 कि Cl के ऊपर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, ठीक है जी। आयोडाइड I नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव लिखा है तो ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, I के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है जी। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ध्यान रखना है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, OH सिंबल हो गया हाइड्रोक्साइड को, और चार्ज कितना रहेगा? -1 रहेगा। मैं ऐसे लिख दूं OH 1 माइनस, ठीक है जी।
ऑक्साइड, ओ के ऊपर 2 नेगेटिव, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्साइड को। कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है बेटा, कार्बोनेट देखो CO3, कार्बोनेट का सिंबल है CO3 और CO3 के ऊपर चार्ज कितना आएगा 2 नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सल्फेट, सल्फेट का सिंबल SO4 और चार्ज कितना आएगा 2 नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है साइनाइड, साइनाइड का सिंबल CN और चार्ज कितना आएगा -1 लिखा है, खाली माइनस लिखा तो उसका मतलब है 1 माइनस की बात हो रही है, ठीक है जी। सिर्फ प्लस आए तो +1 है उसका मतलब, सिर्फ नेगेटिव लिखा हो तो मतलब 1 ही माना जाएगा। फोस्फेट, फोस्फेट का सिंबल बेटा, फोस्फेट का होता है PO4 और चार्ज कितना आएगा 3 नेगेटिव। नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल NO3, ठीक है जी, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और चार्ज कितना रहेगा -1 रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान कर लेना है, एक बार दोबारा से ध्यान दो क्योंकि उसके बाद कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, क्लोराइड का Cl नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, साइनाइड CN नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप फॉर्मूले बनाते हैं, देखा अब आप कितनी जल्दी जल्दी फॉर्मूले बनाते हो, आप खुद नोटिस करोगे। हाँ जी, फॉर्मूला बनाना कैसे है, देखो सबसे पहले एक सिंपल से मैं उठा लेता हूँ, सपोज करो सोडियम क्लोराइड, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड। अब आप ध्यान दो, देखो सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या था Na, सोडियम का सिंबल क्या था Na, तो सोडियम के नीचे लिखा Na, ऊपर चार्ज कितना था +1, तो आपने प्लस नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिख देना, प्लस माइनस नहीं हम लिखेंगे, ठीक है जी। तो सोडियम, इसको वैलेंसी बोल देते हैं वैसे हम तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, मतलब +1 चार्ज है तो आपने प्लस नहीं लिखना, यहाँ पे 1 लिख देना है। हाँ जी, क्लोराइड, देखो जो भी ये सोल्ट्स के फॉर्मूले होते हैं बेटा, सोल्ट के, तो इसमें हमारे पास एक कैटायन होगा, ठीक है जी, और एक क्या होगा हमारे पास अनायन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो सोडियम Na, सोडियम के नीचे लिखा है Na, 1 चार्ज है। क्लोराइड, क्लोराइड देखो क्लोराइड का था Cl, Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो Cl लिखा और 1 नेगेटिव है तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे बस हम। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na के पैर में गया 1, Na के पैर में गया 1, 1 नहीं हम लिखेंगे, ठीक है जी, 1 लिख, कुछ नहीं लिख रहे तो 1 ही है, और Cl के पैर में गया 1 तो 1 को लिखते ही नहीं हम, तो ये बन गया NaCl, ठीक है जी। तो देखो कितनी आसानी से बन रहे हैं फॉर्मूले। अब नेक्स्ट करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फटाफट से ध्यान दो, देखो टेबल के अंदर ध्यान दो, मैग्नीशियम कहाँ पे, ये रहा मैग्नीशियम, ठीक है जी। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बेटा Mg, और Mg के ऊपर कितना चार्ज है +2, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। क्लोराइड, हाँ जी जल्दी ध्यान दो, क्लोराइड का है, ये रहा क्लोराइड, ठीक है जी, क्लोराइड Cl, और Cl के ऊपर चार्ज कितना है -1, तो सिर्फ 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उसके बाद, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg के पैर में गया 1, ठीक है जी, ये 1 Mg के पैर में गया, 2 ये इधर Cl के पैर में, तो Mg के पैर में गया 1, 1 हम लिखेंगे नहीं, और Cl के पैर में गया 2, तो फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास, रेडी हो गया फॉर्मूला बन के MgCl2। तो देखो कितनी आसानी से फॉर्मूले बना पा रहे हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऐसे ही, सपोज करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल, अब आप टेबल में देखोगे मैग्नीशियम का सिंबल, यहाँ तो देख ही लिया था हमने, मैग्नीशियम का Mg, और इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम का होता है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है जी। तो सिंबल लिखा Mg और चार्ज कितना है +2, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है जी, 2 लिख दिया हमने। अब देखो हाइड्रोक्साइड, तो हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड का होता है बेटा OH, ठीक है, ये रहा देखो यहाँ पे लिखवाया भी था, ये रहा हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का होता है OH, और OH के ऊपर कितना चार्ज है बेटा -1, तो हाइड्रोक्साइड का लिखा हमने OH, और OH के ऊपर चार्ज कितना है -1, तो हाइड्रोक्साइड का लिखा, हाइड्रोक्साइड के नीचे OH, चार्ज -1 है तो सिर्फ 1 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बता ही दिया है कि चार्ज मेंशन नहीं करना। उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Mg के पैर में गया बेटा 1, 1 तो हम लिखेंगे ही नहीं, कुछ नहीं लिख रहे तो वो 1 नहीं माना जाता है। और OH, अब ध्यान दो बेटा OH, हाइड्रोक्साइड के अंदर O है, ऑक्सीजन है और क्या है हाइड्रोजन।
अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, OH को हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे ऐसे OH, क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना है और ये गया 2। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो इनका लिखते में ऐसे ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, आपको पता होना चाहिए बेटा मैग्नीशियम जब ये ओपन करेंगे ना, ओपन OH, तो ये जो 2 होता है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो O1 है यहाँ पे H1 है और 2 बाहर है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर अगर कहीं पे जरूरत पड़े, O2 और H2। वैसे इसकी बहुत कम जरूरत होती है हमें, ठीक है, ऐसी कभी बैलेंसिंग वगैरह में नीड पड़ेगी, अदरवाइज तो हम यही लिखेंगे। तो इसको बोलते कैसे हैं, इसको एक मिनट ये जरूर ऑफ कर देना, 1 1 मेंशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपने OH लिखना है। अब इसको बोलेंगे कैसे, Mg, ये पूरा है OH होल ट्वाइस, ठीक है जी, MgOH, MgOH, और ये ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे होल, और 2 को क्या बोलेंगे बाहर 2 लगा रखा है ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। अगर 3 आ जाता बाहर तो होल का थ्राइस, ठीक है जी, होल, ये ब्रैकेट को होल थ्राइस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है बेटा हमारे पास, एक और फॉर्मूला जल्दी से करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फटाफट से देखेंगे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम का सिंबल था Al और उसके ऊपर +3 चार्ज था। ठीक है, यही लिख रहा हूं मैं पीछे दिखाने के बजाय, तो एल्यूमिनियम के नीचे लिखा Al और Al के ऊपर कितना चार्ज है +3, तो +3 का सिर्फ 3 लिख देंगे। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है जी, तो क्लोराइड का लिखा Cl और चार्ज -1 है तो सिर्फ 1 लिख देंगे। ठीक है जी, प्लस माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Al के पैर में गया 1 और Cl के पैर में गया, देखो क्या गया Cl के पैर में, ये 3 गया Cl के पैर में, तो Cl3, AlCl3। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने फॉर्मूले फटाफट से बनाने हैं। और अभी नेक्स्ट हम देखो, अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूले पे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का देखो, कैल्शियम का सिंबल, कैल्शियम का होता है बेटा, टेबल में आप ध्यान दोगे Ca+2। ठीक है, और कार्बोनेट का होता है सिंबल CO3 और चार्ज होता था 2 नेगेटिव। अब फटाफट से ध्यान से जल्दी से लिखो, तो कैल्शियम, कैल्शियम का लिखा हमने सिंबल क्या लिखा Ca, और चार्ज कितना है उसके ऊपर +2, तो +2 का सिर्फ हम 2 लिख देंगे। कार्बोनेट का सिंबल बेटा, कार्बोनेट का सिंबल ये रहा, कार्बोनेट का सिंबल CO3 और चार्ज कितना है बेटा उसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव का हमने लिखा 2। हाँ जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपने ध्यान रखना है। देखो अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अगर कैंसिल होते हैं दोनों चीजें तो कैंसिल करो इनको। ठीक है, तो 1 पे चला गया, अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, तो Ca के पैर में गया 1 1 हम लिखते ही नहीं है, और CO3 के पैर में गया 1 1 हम लिखते ही नहीं है बेटा, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास CaCO3। ठीक है, देखा कितनी आसानी से बन रहे हैं फॉर्मूले हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एक भी फॉर्मूला ऐसा रहेगा बेटा जो आप बना नहीं सकोगे। ठीक है जी, हर फॉर्मूला आप बनाओगे इनसे, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, वो टेबल लर्न कर लिया, तो हर एक फॉर्मूला आप अच्छे से बड़े इजीली बना पाओगे। और जैसे ही आपको फॉर्मूले बनाने आगे, आपको चैप्टर 1 बहुत इजी लगने वाला है। आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान चैप्टर है, नहीं तो बच्चे 10th क्लास के बच्चे केमिस्ट्री को बहुत मुश्किल मानते हैं बेटा। अगर आप समझ के करोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है बेटा, एल्यूमिनियम का Al+3 था और सल्फेट का क्या था SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव था। ठीक है जी, तो फटाफट से लिखेंगे, देखो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al सिंबल है और चार्ज कितना है +3, तो +3 कम 3 लिख देंगे। सल्फेट का सिंबल क्या है बेटा SO4, सल्फेट का सिंबल है SO4 और चार्ज कितना है उसके ऊपर -2, तो सिर्फ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो Al के पैर में गया 2। ठीक है जी, Al के पैर में गया 2। अब जो SO4 है, सल्फेट है SO4, वो S से मिलके बना है और O से मिलके बना है SO4, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और देखो इसके क्या गया इसके पैर में, ये क्या मल्टीप्लाई हुआ इधर से इसके पैर में 3। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बना फॉर्मूला Al2, बोलेंगे कैसे इसको Al2SO4, और ये ब्रैकेट को बोलेंगे होल और इसको 3 को बोलेंगे थ्राइस, तो Al2SO4 होल थ्राइस।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने फॉर्मूले बनाने हैं। नेक्स्ट अगर आपको बनाना पड़े कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वैसे ही कैल्शियम का Ca होता है +2 चार्ज होता है और सल्फेट का SO4 और 2 नेगेटिव चार्ज। तो जल्दी से ध्यान दो, कैल्शियम का सिंबल लिखा Ca, कैल्शियम का सिंबल लिखा Ca, चार्ज कितना है इसके ऊपर +2 तो 2 लिख दिया यहाँ पे। सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4, SO4 चार्ज कितना है उसके ऊपर -2 तो फिर 2 लिख दिया यहाँ पे। अब ये अगर कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो Ca के पैर में गया बेटा 1, 1 हम लिखते नहीं है, और SO4 के पैर में भी गया 1, 1 हम लिखते नहीं, तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम सल्फेट। तो बहुत इजीली इससे फॉर्मूले बनेंगे। वैसे इसकी एक बार प्रैक्टिस करके, ठीक है, सभी फॉर्मूलों का आपने क्या करना है, सीधा नाम के साथ ही ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो जितने हमने फॉर्मूले बनाए उसको एक बार ध्यान से देखते हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए उसको ध्यान से एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, सिर्फ नाम नाम रिकैप करेंगे, ठीक है जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला रहेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है जी। एल्यूमिनियम सल्फेट मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां बच्चे सबसे गलती करते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है जी। इसी तरह आपने ध्यान रखने हैं, ऐसे ही ध्यान रखने हैं आपने बाकी फॉर्मूले, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो सब मैंने लिख दिए हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl ऐसे ही बनेगा, अभी आपने बनाने की प्रैक्टिस करनी है, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप बना के देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा BaCl2, ठीक है जी, BaCl2। हाँ जी, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, रिएक्शंस करने वाले हम फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट। तो जब आप फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाओगे देखो बेटा कैसे बनेगा फॉर्मूला, फेरस का लगाया Fe, ठीक है जी। अब ध्यान दो, देखो एक बार मैं टेबल दिखा देता हूं आपको, देखो यहां ध्यान दो, ये है फेरस, फेरस का सिंबल क्या था? Fe, और Fe के ऊपर कितना चार्ज था? +2 चार्ज था। फेरस का सिंबल था Fe और चार्ज कितना था? +2, ठीक है, कितना था? Fe +2। तो फेरस के नीचे लिखा Fe और यहाँ पे लगा दिया 2, और सल्फेट का सिंबल अभी हमने किया ही था SO4, और चार्ज कितना होता है उसके ऊपर? 2 नेगेटिव, तो 2 लिख देंगे। अब ये कैंसिल होते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद 1 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई। Fe के पैर में गया 1, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है जी। SO4, SO4 के पैर में भी क्या गया? ये 1 ही गया, ठीक है जी, तो 1 हम लिखते नहीं, फॉर्मूला बन गया FeSO4, फॉर्मूला बन गया FeSO4। ऐसे ही फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है जी, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? फेरिक। अब फेरिक का देखो, फेरस को होता था Fe2 पॉजिटिव, और फेरिक का सिंबल होता है बेटा Fe3 पॉजिटिव। फेरिक का सिंबल क्या है? Fe3 पॉजिटिव, तो लिखा Fe, और ऊपर चार्ज कितना है बेटा इसके ऊपर? 3, चार्ज कितना है? 3, ठीक है जी। क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल Cl, और चार्ज कितना है? -1, तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद Fe के पैर में गया 1, 1 हम लिखते नहीं, Cl के पैर में गया 3, FeCl3, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले आपने बनाने हैं। तो फेरिक क्लोराइड वैसे तो डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए, बट किसी को अगर नहीं बना पाते तो इस ट्रिक की हेल्प से वो एक बार प्रैक्टिस कर सकता है। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरस सल्फेट FeSO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप फॉर्मूले प्रैक्टिस करो तभी आपने नेक्स्ट वीडियो पे आना है, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड
इक्वेशंस। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो इसी से चैप्टर की होगी, बट उस चैप्टर की वीडियो देखने से पहले आपने ये वीडियो एक बार जरूर देखनी है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।